हाँ तो नमस्कार साथियों, हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स। ये एक नई सीरीज़ है जो आप सभी लोगों के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों ये सीरीज़ इसे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रखेंगे। इसका प्रत्येक जो एपिसोड या फिर प्रत्येक पार्ट हुआ करेगा, डेली की जो करंट अफेयर्स हुआ करेगी वो केवल 5 से 7 मिनट का ही हुआ करेगा, जिससे आपको देखने में भी और आलस्य वगैरह ना आए। क्योंकि बहुत से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक समरी के रूप में सारी चीज़ें ला के रख दूँगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया एकीकृत पोर्टल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को सरकार के पेंशन भोगियों के लिए उनकी जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को भारतीय स्टेट बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। पोर्टल में भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए पोर्टल की लिंक है। 1 जनवरी 2017 से सभी केंद्रीय सरकार के विभागों के भविष्य प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिए जाएंगे। UIDAI लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में रहा शीर्ष पर। सितंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट के सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण पहचान प्राधिकरण UIDAI सभी सरकारी विभागों के लिए शीर्ष पर। यह लगातार दूसरा महीना है जब UIDAI ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। UIDAI एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% शिकायतों का समाधान करने में सक्षम है। दोस्तों UIDAI के CEO है सौरभ गर्ग। भारतीय निशानेबाज समीर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। दोस्तों ये भारतीय पिस्टल निशानेबाज समीर ने 17 अक्टूबर 2022 को मिस्र की कैपिटल है काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। समीर ने पदक मैच में 23 हिट लगाए, जबकि 25 हिट चीन के वांग शिवेन ने लगाए, जिससे वो पीछे रह गए, इसीलिए उन्हें रजत पदक मिला। भारत ने मिस्र में चल रहे ISSF चैंपियन में अब तक कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य हैं। बांग्लादेश में 20 अक्टूबर से शुरू होगा वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। 20 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश में शुरू होने वाले वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन में 70 देशों के युवा भाग लेंगे। 2-3 दिन दिवसीय शिखर सम्मेलन में 20 से 22 तक चलेगा। 20 अक्टूबर से 22 तक भाग लेने वाले युवा यह पता लगाएंगे कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन में 10 प्रतिनिधियों को अपनी जलवायु शमन परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक को $1000 का अनुदान प्राप्त होगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। सिंधु जल संधि के तहत विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने की नियुक्तियां। विश्व बैंक ने मिशेल लिनो को एक तटस्थ विशेषज्ञ और शीन मर्फी जी हैं, उन्हें किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विश्व बैंक ने ये नियुक्तियां सिंधु जल संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप की हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2022 में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित बारबर मेटकॉफ, ये दोस्तों अमेरिकी इतिहासकार हैं। इन्हें अभी हाल ही में सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें सम्मानित इसीलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि इन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार में लिखा है। यह वार्षिक पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर दिया जाता है। यह सैयद सर अहमद खान की 205वीं जयंती पर दिया गया है इनको। गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ बार डिफेंस एक्सपो। पाथ टू प्राइड की थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का ये 12वां संस्करण 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और मित्र देशों की ज़रूरतों को पूरा करना है।
यह विशेष रूप से भारतीय कंपनियों को प्रदर्शित करने वाला इस आयोजन का पहला संस्करण है। डिफेंस एक्सपो ने इतर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का भी आयोजन किया है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स होता है यहाँ पे समाप्त। धन्यवाद। सीरीज़ को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।